हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और आज हम लोग सीखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो यही आज का धमाकेदार टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का आखिर डेफिनेशन क्या है ना। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहली बात है, यह कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। यह दरअसल में एक नेट फोर्स है। या क्या है, यह एक नेट फोर्स है। और यह नेट फोर्स जो है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कर्वीलीनियर मोशन अगर कर रहा है, वो गोल गोल अगर घूम रहा है या कर्व के अलोंग अगर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, जो कि डायरेक्टेड होगा किधर, रेडियस ऑफ रोटेशन के अलोंग सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। और यह सब किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा, है ना। तो इस तरह का जो नेट फोर्स होगा ना, ये कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, वह आदमी जो चुपचाप ग्राउंड पे खड़ा है, स्थिर है, और या ग्राउंड को भी हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या उस ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको भी कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ देख ले, ये जो आदमी खड़ा है यहाँ, ये ऑब्जर्व कर रहा है सर्कुलर मोशन होते हुए, तो ये आदमी क्या हो गया, यह आदमी कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या ये जो ग्राउंड है, इसको भी हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये आदमी रेस्ट पे है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये आदमी ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन होते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये गोल गोल घूम रहा है। ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है ना। इस सेंटर के अबाउट जो है ये ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। तो इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा जो इसको कि गोल गोल घुमा रहा है। उसी नेट फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो नेट फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, जो कि हमेशा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसी रेडियल एक्सिस के अलोंग होगा और सेंटर के तरफ होगा। आप देख लो, ये लाल वाला एरो जो है, यही वो सेंट्रीपिटल, ये लाल वाला एरो अभी यहाँ पर कह सकते हैं, अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम जो है इस बॉडी को गोल गोल घूमते हुए देख रहे हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि ये बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक रोटेटिंग बॉडी मान लिया गया है, ये पीला वाला बॉडी ये घूम रहा है, जिसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी क्या है, वह v है ना, यानी इसकी स्पीड जो है v है। तो अब कह रहा है इसके कारण ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, अब क्या हो रहा है, इसके कारण जो है ना, इस थ्रेड है, ये एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्टेड है, और यहाँ कोई व्यक्ति है जो इसको घुमा रहा है। तो ये टेंशन टी पैदा हो गया किसमें, इस ये जो थ्रेड है, ये जो धागा, इसमें टेंशन टी पैदा हो गया है। और कितना मैग्नीट्यूड का टेंशन पैदा हो गया, 5 न्यूटन का टेंशन पैदा हो गया। और रोटेटिंग बॉडी पे लग रहा है यह टेंशन धागा के द्वारा। ये जो थ्रेड है ये इस रोटेटिंग बॉडी पर, मतलब अभी अगर यहाँ पर रोटेटिंग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस रोटेटिंग बॉडी का, तो उसमें हमको दिखाई देगा कि इस पीला वाला येलो कलर का जो ये राउंड ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक टेंशन टी जो है सेंटर के तरफ लग रहा है, ठीक है। और इसका मास क्या है, इस रोटेटिंग बॉडी का मास है 1 kg, ठीक है। तो कह रहा है बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा इस रोटेटिंग बॉडी का, किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्स डैश रेडियल एक्सिस के लॉन्ग। ये जो एक्स एक्स डैश रेडियल एक्सिस है, ये रेडियल एक्सिस है। क्यों बोले रेडियल एक्सिस, क्योंकि ये रेडियस से होते हुए गुजर रहा है, ये रेडियस। तो कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा इस एक्स एक्स डैश का। तो एक्स एक्स डैश रेडियल एक्सिस कब है, जब बॉल पॉइंट ए पर पहुंचता है। ये गोल गोल घूमते हुए जब बॉल ए पॉइंट पर पहुंचता है, तो उस समय जो ये एक्सिस रेडियस से पास करते हुए बना रहे हैं, यही वह एक्स एक्स डैश रेडियल एक्सिस। तो बोल रहा है बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लगेगा, इस बॉडी का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा इस एक्स एक्स डैश रेडियल एक्सिस पे जब ये बॉडी पहुंचेगा, तो उस समय क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक तो ये निकालने का रहा है। दूसरा कह रहा है पता कीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा इस रोटेटिंग बॉडी पर रेडियल एक्सिस के अलोंग। तीसरा बोल रहा है कि ये जो बॉडी गोल गोल घूम रहा है v स्पीड से, इसका जो ये v स्पीड है यह पता कीजिए, अगर रेडियस जो है 2 मीटर का है,
इसका जो धागा का रेडियस है 2 मीटर का। और ये सब कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ये ऑब्जर्वर जो कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो चुपचाप स्थिर खड़ा है, रेस्ट पर है धरती पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको जो है ना इसका एफबीडी बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। किसका? ये जो रोटेटिंग बॉडी, ये जो पीला वाला बॉडी है ना इसका, ये पीला वाला बॉडी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। कब? जब यह बॉडी घूमते घूमते कहाँ पहुँचता है? ए पोजीशन पे आता है। तो इस इंस्टेंट पर, इस क्षण पे इसका जो है एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इसको खींच के यहाँ लगा दिए, ये हो गया। तो हम इस बॉडी पर क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस बॉडी पर इस रेडियल एक्सिस के अलोंग, इस रेडियल एक्सिस के अलोंग जो है ना इस बॉडी पर एकमात्र फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। और वह फोर्स क्या है? वह है ये टेंशन। ये इस येलो कलर बॉडी का, इस स्टोन का या इस ऑब्जेक्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम इसमें क्या पाते हैं? हम इसमें पा रहे हैं कि इस पर सिर्फ एकमात्र फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। और वह टेंशन क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है ना, तो सेंटर के तरफ। तो बहुत बच्चे लोग जो है ना, अभी अगर पूछ दिया जाएगा तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो वो बोल देते हैं कि टेंशन है। ये टेंशन जो है ना ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो एग्जैक्ट अगर बोलिए तो लिटरली अगर बोलिए तो आप यह कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना इस टेंशन के बराबर है ना। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है? वही है जो इस टेंशन का वैल्यू है ना। तो अब हमको पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी है ये सब पता करना है। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पूछ दे हमको ना कि इस ऑब्जेक्ट का क्या है, तो अभी तो फिलहाल ये टेंशन है, तो इसको हम कैलकुलेशन में आपको करके दिखाएंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप ये कैलकुलेशन सीख लेंगे ना तो बेहद जटिल सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रॉब्लम को भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिएगा एक धमाकेदार न्यूमेरिकल आएगा, आपका सिर चकरा जाएगा उसको देखने के बाद। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स राइट। बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, अभी देखिएगा कितना बढ़िया न्यूमेरिकल आने वाला है। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स राइट। तो हम मान लेंगे, हम बताए थे कि पिछले वीडियो में भी कि जब भी आप जो है नेट फोर्स इक्वेशन लिखते हैं उसमें जो है ना एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जरूर तय कीजिए, है ना। यहाँ किधर तय किया गया? राइट डायरेक्शन में तय किया गया है। अगर आप पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय नहीं करेंगे तब बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए। मेरी आदत है कि मैं दाएं तरफ जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग मांगता हूँ पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल के अलोंग मैं दाएं तरफ मानता हूँ, तो ये मान लिया हमने, ठीक है। अब हम कह सकते हैं, अब हमको क्या बनाना है? ये जो बॉल है इसका नेट फोर्स इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है इसका नेट फोर्स इक्वेशन बनाना है। तो नेट फोर्स इक्वेशन जो है इस रोटेटिंग बॉडी का बनाना है एक्स एक्स डैश, है ना, रेडियल एक्सिस के अलोंग। तो क्या होगा? तो देखिए इस बॉडी पर जो है ना लेफ्ट डायरेक्शन में एक टी टेंशन लग रहा है, हमको दिख रहा है। लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एकमात्र फोर्स ही तो है, यही है जो कि लग रहा है, लेफ्ट के तरफ लग रहा है। कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने? राइट के तरफ माने हैं, है ना। कोऑर्डिनेट हम पॉजिटिव किधर माने? राइट डायरेक्शन में माने। इसका मतलब ये टी जो होगा ना इसके पहले हम क्या देंगे? नेगेटिव साइन देंगे। क्यों? क्योंकि टी टेंशन का जो डायरेक्शन है वो मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। और टेंशन जो होता है ना, किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें टेंशन जो होता है ना उस बॉडी से हमेशा अवे जाता है, ये याद रखना। थ्रेड में जो टेंशन होता है। अब आ गया मास ऑफ द बॉडी। ये जो गोल बॉडी है, सॉरी यहाँ प्लस लिखा हुआ, आप इसको हटा दो, इग्नोर कर दो। ये राउंड बॉडी है, ये राउंड येलो कलर का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मास कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ मास 1 kg था, याद कीजिए। और निकालना क्या है? इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? -5 यहाँ लिखेंगे। टेंशन कितना है स्ट्रिंग में? दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, 5 न्यूटन का टेंशन है, डायरेक्शन माइनस है, दैट इज इक्वल टू 1 kg मास है इंटू AC। अब AC हम निकाल लेंगे। देखिए AC के पहले ना तो प्लस दिए ना माइनस दिए, इसका मतलब हमको इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी पता करना है और डायरेक्शन भी। तो जो साइन आएगा समझ लीजिए वो डायरेक्शन है। तो -5 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू AC।
तो ये AC हमारा क्या हो गया, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम भले इसको जो है राइट डायरेक्शन में माने हैं, है ना, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वह किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के उल्टा है, यानी किस तरफ है, सेंटर के तरफ हो जाएगा, लेफ्ट यानी सेंटर के तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। अब अगर हमको कोई बोल दे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हुआ, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल गया, ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल गया। आप बोल दे कहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स पता कीजिए कितना होगा, तो वेरी सिंपल, सेंट्रीपिटल फोर्स FC क्या हो जाएगा, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास कितना है, 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AC के साथ, तो ये हमारा, ये जो है हमारा, ये क्या है, यही तो है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप ऐसे कर लो या इससे भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, -5 हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, दोनों तरीका से आप निकाल सकते हो। तो 1 इंटू 1 हो गया मास और ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों को गुना किए तो क्या हो गया, -5 न्यूटन, सॉल्व हो गया। ये क्या निकला हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये क्या निकला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, ठीक है। अब आता है कैलकुलेट करेंगे हम क्या, टेंजेंटियल वेलोसिटी। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करेंगे फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। क्या निकालना है, V निकालना है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है ना। तो V का वैल्यू निकालना है, यानी एक तरह से हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, स्पीड निकालना है ना। तो ये स्पीड इसका क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा। और टेंजेंटियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, हर हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है ना। तो हमको क्या निकालना है, खाली मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो काम तमाम हो गया, डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहेगा। तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आता है वह होता है कि गोल गोल जो बॉडी घूम रहा है उसका स्पीड कितना है, उसका स्क्वायर बाय उस गोल घूमते हुए बॉडी का रेडियस, है ना, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V²/r होता है। तो हम लोग यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या निकाले हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग निकालें। अब V² डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V² तो हमको V तो कैलकुलेट करना है, और रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ है 2, सब वैल्यू फिट करेंगे हम लोग, सीधा V निकाल लेंगे कैलकुलेट करके, और V क्या निकलेगा, V निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जो स्पीड है, ये जिस स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड कितना है, वो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया, बात समझ में आई, है ना। तो इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे लोग जो होते हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते हैं ना, अच्छा टेंशन लग रहा है, ओ यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई ऐसी गलती मत करना, कभी कभी फंस जाओगे, है ना, ऐसी गलती मत करना। बाकायदा नेट फोर्स इक्वेशन से आप डिसाइड करना। खैर अगर कोई एक ही फोर्स अगर लग रहा है ना, तब आप कह सकते हो कि ये टेंशन, क्योंकि उस समय जो है सिर्फ टेंशन लग रहा था, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यही इसी के इतना ही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन सेंटर के तरफ होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो कब बोल सकते हैं, जब कोई एक ही फोर्स लग रहा हो। लेकिन ऐसा सिचुएशन जिसमें 2 फोर्स लगने लगे, अभी देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, एक प्लस चार्ज बॉडी सेंटर पर है और एक माइनस चार्ज बॉडी, एक और प्लस चार्ज बॉडी, वो भी सेंटर, वो घूम रहा है गोल गोल, और ये जो सेंटर पर बॉडी है ना, इससे बांध दिया गया है, इसको, ये प्लस चार्ज बॉडी को बांध दिया गया, और ये घूम रहा है इस सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज बॉडी के चारों तरफ, ठीक है। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, ये दोनों चार्ज्ड बॉडी जो है ना, एक इंसुलेटेड धागा से कनेक्टेड है, इंसुलेटेड थ्रेड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज है दोनों। अब कह रहा है कि जो सेंटर में जो बॉडी है, सेंटर में जो चार्ज्ड बॉडी है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो घोल घूमता हुआ जो बॉडी है ना,
इस बॉडी के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स यानी कि Fe लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का है। ये जो है Fe, तो ये क्या है? ये रिपल्सिव फोर्स है। किसके ऊपर लग रहा है? इस चार्ज्ड बॉडी के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये सेंटर पे जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो इसके ऊपर एक सेंटर से अवे है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, धकेल रहा है, उसको धकेलना चाहता है। तो और इसी बॉडी पर, ये जो बॉडी गोल गोल घूम रहा है ना, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन टी लग रहा है। कितना मैग्नीट्यूड है? 5 न्यूटन का टेंशन लग रहा है। यही है वो टेंशन टी। किस पर लग रहा है? इस बॉडी पर लग रहा है ना। ये टेंशन टी इसको इधर खींच रहा है, किधर? सेंटर के तरफ। तो ये 5 न्यूटन का लग रहा है। अब मास जो है इस रोटेटिंग बॉडी का वह 1 kg का है, 1 किलो का मास है। ये जो बॉडी रोटेट कर रहा है इसका मास कितना हो गया? 1 kg हो गया। तो अब कह रहा है, हमको कह क्या रहा है? हमको कह रहा है पता कीजिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है रोटेटिंग बॉडी का एक्स एक्स डैश रेडियल एक्सिस के अलोंग क्या होगा। यानी ये जो एक्स डैश रेडियल एक्सिस है, ये जो रेडियल एक्सिस है, रेडियल एक्सिस का मतलब क्या हुआ? जो एक्सिस रेडियस से होते हुए गुजर रहा हो उसी को कहा जाता है रेडियल एक्सिस। देखिए, एक एक्सिस हम ये लेते हैं, ये रेडियल एक्सिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रेडियस से होते हुए नहीं गुजर रहा है, तो ये रेडियल एक्सिस नहीं हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए रेडियल एक्सिस किसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स पता कीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता कीजिए इस रोटेटिंग बॉडी का। फिर दूसरा क्या कह रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स पता कीजिए इस रोटेटिंग बॉडी का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, पहले पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर पता करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर पता करना है इसका स्पीड। ये v स्पीड से जो घूम रहा है, ये v स्पीड पता करना है अगर रेडियस 2 मीटर का है तो। अब देखिए, इसमें बहुत चालाकी से ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए, हम क्या बताए थे? हमेशा FBD बनाइए, नेट फोर्स इक्वेशन बनाइए, ऐसी एक अपनी आदत बना लीजिए। उसके बाद आपको कभी भी ये सब प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, FBD और नेट फोर्स को नहीं बनाते, नेट फोर्स इक्वेशन नहीं बनाते, FBD नहीं बनाते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल में जाके फंस जाते हैं। तो इसीलिए उनसे गलती होती है। तो इसका FBD क्या हो गया? ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है रेडियल एक्सिस के अलोंग? तो रेडियल एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर 2 ही फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है सेंटर से अवे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दूसरा लग रहा है इसके ऊपर सेंटर के तरफ टेंशन। यही 2 फोर्स लग रहा है रेडियल एक्सिस के अलोंग। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लेंगे। एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करेंगे, और किधर तय करेंगे? राइट डायरेक्शन की तरफ तय करेंगे इस रेडियल एक्सिस के अलोंग। तो राइट डायरेक्शन की तरफ कुछ इस तरह से कंसिडर करेंगे। अब तो हमको आराम से हम नेट फोर्स इक्वेशन बना लेंगे। तो नेट फोर्स इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो गौर से, हम क्या माने हैं? हम इस तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, है ना। क्योंकि हमको क्या कहा गया? इस एक्स डैश रेडियल एक्सिस के अलोंग, है ना, इसके अलोंग जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है वो पता कीजिए। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ये पोजीशन पर आता है तो इस समय क्या है, इस क्षण पे हमको पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता करना है, और हमको स्पीड भी पता करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये एक्स डैश लगा दिए रेडियल एक्सिस। आप जो है ना ये नेट फोर्स इक्वेशन किसी भी रेडियल एक्सिस के अलोंग बना सकते हैं। ये भी एक रेडियल एक्सिस हो गया जो रेडियस से होते हुए गुजर रहा है, ये भी एक रेडियल एक्सिस हो गया जो सेंटर से होते हुए रेडियस के अलोंग गुजर रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? इधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लेंगे और फिर उस हिसाब से करेंगे। इधर रहेगा तो इधर मान लेंगे, है ना, जैसे रहेगा एक्सिस वैसे उधर ही मान लेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट और सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट क्यों मानते हैं? इससे होता है क्या, फोर्स वेक्टर में साइन देने में आसानी होता है, उसको सही साइन मिल जाता है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? ये टेंशन टी जो है ना, आप गौर कीजिए, ये टेंशन टी किधर लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, लाल रंग का जो ये बता रहा है टेंशन टी। तो
मेरे माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ लग रहा है टेंशन टी, तो इसके पहले क्या लग जाए, खिलाफ है, मेरे माने गए कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, अपोजिट है, तो यहाँ साइन क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। फिर उसके बाद दूसरा फोर्स जो लग रहा है इस येलो कलर्ड चार्ज्ड बॉडी के ऊपर, वो कौन सा लग रहा है, वो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है ना। किधर लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो राइट डायरेक्शन यानी जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मारे उधर ही लग रहा है, तो ये प्लस उधर लग गया, है ना। मास क्या हो गया, मास हो गया, किसका मास हो गया, इस येलो कलर्ड बॉडी का। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है या क्या हो गया, इसी को तो हमको पता करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस केस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -5 प्लस 3 करेंगे, है ना। +3 यहाँ क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड 3 हो गया, डायरेक्शन हो गया प्लस, मेरे कोऑर्डिनेट के तरफ है, डायरेक्शन माइनस, ये 5 मैग्नीट्यूड है टेंशन का, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेंशन का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन। मास कितना है इसका, 1 kg है, और एक्सेलरेशन पता करना है, तो इसका डायरेक्शन भी पता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी पता नहीं है, तो दोनों इस इक्वेशन से भी निकलेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर -2 हो गया, 1 × AC, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा क्या निकला, -2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस एक्सेलरेशन का, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये नेट एक्सेलरेशन हुआ, ये नेट एक्सेलरेशन हुआ इस गोल गोल घूमते हुए बॉडी का, ये किधर लगेगा, सेंटर के तरफ लगेगा। तो अब आप समझें, बहुत बच्चे लोग क्या करेंगे, सीधा देखेंगे और बोलेंगे यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना T है, और आप बहुत सारा वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, वो क्या बोल देगा, ऐसा कुछ थ्रेड घूम रहा है, आंख मूंद के सीधा T को बोल देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाबू हर बार ये गलती मत करना, हमेशा एक बाकायदा एक स्टैंडर्ड बना लो कि आप नेट फोर्स इक्वेशन पहले बनाओ रेडियल एक्सिस के अलोंग, और उनमें सभी फोर्सेस को कंसिडर करो और उनको एल्जेब्रिकली जोड़ो, उस रेडियल एक्सिस के अलोंग जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको एल्जेब्रिकली जोड़ो, यही तुमको देगा नेट फोर्स, और यही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, यही हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया नेट फोर्स और ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इसीलिए डेफिनेशन में बोले थे नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है। और डायरेक्शन किधर होता है इसका नेट एक्सेलरेशन का, देखिए यहाँ निगेटिव साइन आया ना, यानी सेंटर के तरफ, यानी लेफ्ट साइड। निगेटिव मतलब क्या, मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां तरफ, और निगेटिव मतलब बायां तरफ। बायां तरफ क्या है, इस रेडियल एक्सिस के लॉन्ग आप बायां तरफ मूव कीजिए तो क्या आएगा, इस रेडियल एक्सिस के लॉन्ग, तो ये सेंटर आएगा, यानी सेंटर के तरफ है। देख लीजिए यहाँ साइन बता रहा है। अब ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, 1 × -2 मीटर/सेकेंड। ये 1 × सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मास 1 किलो का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और ये इधर माइनस साइन है ना। ऐसे भी कर निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, अगर सभी फोर्सेस दिए हुए उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर लो सॉरी, तो 5 और -5 + 3 तो क्या निकल जाएगा, -2 न्यूटन। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 kg है, kg छूट गया है, आप इसको डाल देना यहाँ पर 1 kg। तो 1 kg को मल्टीप्लाई की किससे, -2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से, तो हमको क्या निकल गया, -2 न्यूटन। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, ये लगेगा माइनस, यानी कि माइनस यानी इधर लेफ्ट साइड, यानी सेंटर के तरफ ये लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए, अभी तुरंत कीजिए कमेंट, मैं पढ़ूंगा आपको जवाब दूंगा मैं। अब आया, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या कहा है कि कैलकुलेट कीजिए टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला को कंसिडर करेंगे, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर उसका जो स्पीड है उसको निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं वो टेंजेंट के लॉन्ग है, तो खाली मैग्नीट्यूड पता करना है। तो और मैग्नीट्यूड किससे निकलेगा, वह निकलेगा
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला जो कि होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यानी स्पीड स्क्वायर बाय आर। सॉरी, तो ये आर क्या हो गया, ये हो गया आर हो गया रेडियस ऑफ रोटेशन, और वी क्या हो गया, वी हो गया हमारा स्पीड। तो जब हम लोग इसको डालेंगे यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके 2 है, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो हमको स्पीड वी स्क्वायर क्या निकल जाएगा, ये 2 इंटू 2 करने पर हमको स्पीड निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये प्रॉब्लम क्या हो गया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है देखें, है ना। तो बात समझ में आया कि आंख मूंद के कोई भी फोर्स अगर सेंटर के तरफ है तो ऐसे नहीं बोल देना है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि हो सकता है कि उसके अलावा कोई और भी फोर्स लग रहा हो। तो आप सीधा नेट फोर्स इक्वेशन पहले लगाओ, है ना, बनाओ, और सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिकली ऐड करो, और दूसरे तरफ जो है आरएचएस में यानी राइट हैंड साइड में जो है मास इनटू नेट एक्सेलरेशन यानी से मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करके जो जो निकालना आराम से खटाखट निकलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। यही था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आज का लेक्चर, इतना ही। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, वाकई में बढ़िया लगा, तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे आपसे फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में।